श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। इस संसार में कई सारे लोग बसते हैं, सभी की भिन्न भिन्न रुचियां रहती है और अपनी रुचि के अनुसार लोग इसके पीछे दौड़ते हैं अपनी रुचि को परितृप्त करने के लिए। ऐसे संसार में यदि कोई वन या पर्वत में बसता हो, दृढ़ वैरागी हो, तो संसार के लिए एक आश्चर्य की बात है। लेकिन संसार के बीच में रहने के बावजूद, जन सामान्य की तरह रहने के बावजूद अंतर में त्याग वैराग हो, ये तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य है। हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज ऐसे विरल वैरागी पुरुष हैं। BAPS जैसी विराट संस्था के प्रेसिडेंट प्रमुख है, साथ साथ लाखों लोगों के गुरु हैं और उनको सुविधा पदार्थ देने वाले लाखों लोग हैं, फिर भी उनके हृदय में वैराग्य का सूर्य तपता है। उनके जीवन में बचपन से ही, युवा अवस्था से ही वैराग्य की ज्योति जलती रही है। जब वे पढ़ते थे आणंद में, उन्होंने इंटर साइंस में अभ्यास किया और बहुत अच्छा रैंक प्राप्त किया। फिर उनको एक लाइन चूज करने की थी। उस वक्त वे तो बहुत तेजस्वी थे, बहुत अच्छी पढ़ाई भी थी। उन्होंने यदि सोचा होता कि मैं साइंस में आगे बढ़ूं और कोई बड़ी डिग्री हासिल करूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, तो हो सकता था, उनकी कैपेसिटी थी। फिर भी उन्होंने एग्रीकल्चर की लाइन चूज़ की। इसके पीछे का कारण यह था कि अन्य साइंस स्ट्रीम में सह शिक्षण हुआ करता है और युवतियों के साथ अभ्यास करना पड़ता है। तो स्वामी जी ने सोचा कि मुझे ब्रह्मचारी साधु बनना है, तो मुझे ये ठीक नहीं है, मेरे लिए ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने सह शिक्षण का त्याग करके एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिया। ये उनके हृदय में जलती हुई वैराग्य की ज्योत हमें समझ में आती है। अभ्यास पूर्ण हुआ, 23 साल की आयु हुई और ग्रेजुएशन की एग्रीकल्चर कॉलेज में अंतिम परीक्षा थी। अंतिम परीक्षा देने के बाद वे सीधे ही गोंडल की ओर निकल पड़े, अपने घर तक नहीं गए। अपने पिताजी, अपनी माताजी, भाई बहन किसी को मिलने के लिए नहीं रहे। वे सीधे अपने गुरु योगी जी महाराज के पास पहुंच गए। ऐसा उनका सहज गृह त्याग। कोई बंधन नहीं, कोई घर की इच्छा नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने जो परीक्षा दी थी, परीक्षा में कितने गुणांक आए इसको जानने की भी उनको इच्छा नहीं थी। तो ऐसे वैरागी पुरुष महंत स्वामी महाराज है। उनके जीवन में यदि हम देखें तो उनको कभी कोई सुविधाओं की इच्छा नहीं रही है। एक बार बोचासण में गुरु पूर्णिमा का उत्सव चल रहा था। उस वक्त भक्तों ने स्वामी जी से कहा कि हम आपको एक आधुनिक कार देना चाहते हैं, सुविधा सज्ज कार देना चाहते हैं, ताकि आपकी उम्र ज़्यादा है,
आप अच्छी तरह से कार में बैठ सके, बाहर निकल सके, आपको ठीक रहे, इसलिए एक सुविधा सज्ज कार हम आपको देना चाहते हैं। तो आपको ऐसी कार अनुकूल आएगी? तुरंत ही स्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल ही मुझे चाहिए। मुझे अनुकूल नहीं चाहिए, मुझे प्रतिकूल ही चाहिए। तो ऐसा वैराग्य उनके विचार में है। कई सारे धनाढ्य भक्त उनको अच्छी मोटर होम देना चाहते हैं, कई भक्त तो उनको हेलीकॉप्टर तक देना चाहते हैं, लेकिन स्वामी जी कभी ऐसी कीमती चीज़ों को अपनी सुविधा के लिए रखने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। उनको जैसा तैसा ही चलता है, सुविधा सज्ज व्यवस्थित होना चाहिए, ऐसा कभी आग्रह उनके जीवन में नहीं रहता है। 2017 की साल में स्वामी जी अहमदाबाद से अफ्रीका नैरोबी जा रहे थे। प्लेन की मुसाफरी चल रही थी। उस वक्त एक हरिभक्त महेश भाई पटेल उनके पास बैठे थे। उन्होंने ऐसे ही स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आपको प्लेन कैसा लगा? उस वक्त स्वामी जी ने कहा, मुझे तो ट्रक भी अच्छी लगती है, बैलगाड़ी भी अच्छी लगती है, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे तो सब कुछ अनुकूल है। तो प्रतिकूलता में भी अपने जीवन को सेट करने की भावना एक किस्म का वैराग्य है। स्वामी जी के जीवन में यह सहज है। और सिर्फ स्वामी जी ऐसा बोले ऐसा नहीं है, लेकिन स्वामी जी ने ऐसा अपने जीवन में करके दिखाया है। थोड़े साल पहले स्वामी जी भरूच जिले में विचरण के लिए गए थे। उस वक्त पूरे विचरण में वे ट्रेन में बैठे, कार में बैठे, ऊंट गाड़ी में बैठे, बैलगाड़ी में बैठे, रिक्शा में बैठे, सभी किस्म के व्हीकल में बैठे और पैदल चल के भी एक गांव से दूसरे गांव तक गए। एक बार तो भदाम नामक गांव में स्वामी जी रेलवे स्टेशन के ऊपर सोए हुए थे। ऐसा भी प्रतिकूल वातावरण वे अच्छी तरह से खुशी से स्वीकार कर सकते थे। स्वामी जी जो वस्त्र अंगीकार करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो उनकी रुचि हमेशा घने कपड़े पहनने की रहती है। 2016 की साल में एक बार भादरा गांव में संतों ने स्वामी जी से विनती की कि स्वामी जी आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आप जो सूती कपड़े पहनते हैं इसमें घने कपड़े की जगह पर पतले कपड़े यदि आप पहने तो अच्छा रहेगा। तब स्वामी जी तुरंत बोले कि इससे भी ज़्यादा आज मैं जो पहनता हूँ, इससे भी ज़्यादा घने कपड़े पहनना मैं चाहता हूँ। तो संतों को और कुछ बोलने की ज़रूरत न रही। तो स्वामी जी के हृदय में दृढ़ वैराग्य है। जैसा तैसा जो कुछ मिले इससे चला लेना, ऐसी उनकी भावना रहती है। 2018 की साल में स्वामी जी एक सेंटर में थे और स्वामी जी जो सोफ़ा सेट पर बैठे थे उसका जो कवर था वो सन के कपड़े जैसा था, जूट जो हम कहते हैं, ऐसे रफ कपड़े जैसा था। तो उस वक्त स्वामी जी इस सोफे पर हाथ फैला रहे थे, हाथ फिरा रहे थे। उस वक्त सेवक ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आपको यह सोफ़ा अनुकूल है? तुरंत स्वामी जी बोले, ऐसा रफ तो मुझे ज़्यादा अनुकूल रहता है। तो स्वामी जी के हृदय में ऐसा वैराग्य है और जैसा तैसा चला लेने की भावना है। स्वामी जी के जीवन में आधुनिक उपकरण के बारे में भी ऐसी ही भावना रहती है। पहले से स्वामी जी तो बहुत अच्छी पढ़ाई करके आए हैं, फिर भी पहले से स्वामी जी के जीवन में कोई आधुनिक साधन उपकरण, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कहते हैं,
इन सब का इस्तेमाल करने में कोई दिलचस्पी, कोई रुचि नहीं है। स्वामी जी के जीवन में आज इतनी बड़ी संस्था के प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी उनके पास अपना पर्सनल मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन फ़ोन तक नहीं है। स्वामी जी एक बार बोले थे कि युवा अवस्था से आज तक मैंने कभी किसी फ़ोन से किसी को अपने आप फ़ोन डायल नहीं किया है। यदि कोई मुझे डायल करके दे तो मैं बात करके फ़ोन को छोड़ देता हूँ। तो स्वामी जी ने आज तक किसी को फ़ोन डायल तक नहीं किया है। तो ऐसा वैराग्य उनके जीवन में। यदि किसी से फ़ोन पर बात करने की आवश्यकता हो तो स्वामी जी किसी फ़ोन वाले भक्त को बुलाते हैं, आज भी किसी फ़ोन वाले भक्त को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये भाई है, उनको फ़ोन लगाकर मुझे दो। और ऐसा फ़ोन जब लग जाए तो बात करते हैं, और बात भी स्वामी जी आज संक्षेप में ही कहते हैं, बहुत लंबी बात कभी नहीं करते हैं, और सेकंडों में बात करके बिन आवश्यक लंबी बात कभी फ़ोन में भी नहीं कहते हैं। क्योंकि स्वामी जी जानते हैं कि लंबी बात करने से ज़्यादा बिल लगता है, ज़्यादा चार्ज लगता है, तो स्वामी जी इसमें भी सादगी को पसंद करते हैं। अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल करने की चीज़ भी स्वामी जी लंबे समय तक पुरानी ही रखते हैं। नई चीज़ इस्तेमाल करने में भी उनको कोई उत्साह नहीं रहता है। एक बार स्वामी जी 2017 की साल में अमेरिका के प्रवास में थे। उस वक्त वे शिकागो शहर में पहुँचे। वहाँ ठंड ज़्यादा थी। रात को सोते वक्त स्वामी जी शॉल और टोपी इस्तेमाल करते थे। तो सेवक संत ने एक दिन उनको नई टोपी दी पहनने के लिए। चौंक कर स्वामी जी ने कहा कि मेरी पुरानी टोपी कहाँ गई। सेवक ने कहा कि ये नई टोपी भक्त लोग लाए हैं तो आप पहनिए। स्वामी जी ने कहा नहीं, मेरी पुरानी टोपी फटी नहीं है, चल सकती है, तो मैं इसे ही इस्तेमाल करना चाहता हूँ। पुरानी टोपी लाई गई, स्वामी जी ने पहनी, फिर बाद में वे सोने के लिए गए। तो स्वामी जी अक्सर ऐसा सोचते हैं कि खामखा व्यर्थ खर्च वस्तु के लिए क्यों करना, हमें नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा बोझ लोगों के ऊपर नहीं रखना चाहिए। तो यह भी एक उनका सूक्ष्म वैराग्य है। स्वामी के जीवन में पहले से कोई देखने लायक स्थान हो, पर्यटन का स्थान हो, इसके लिए भी कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। सन 1968 की साल में स्वामी जी कोलकाता गए थे। उस वक्त बहुत सारे संत भक्त उनके साथ थे। योगी जी महाराज के समय का यह प्रसंग है। तो संतों भक्तों की इच्छा थी कि कोलकाता में पर्यटन लायक जो स्थान हो वहाँ जाके हम सब कुछ देखें। तो एक बस की गई, बस में सब संत भक्त बैठे, महंत स्वामी जी को भी साथ में लिया, वे भी वहाँ बस में बैठे। बस आगे चली और कोलकाता का प्रसिद्ध जो बिरला टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम है वहाँ बस पहुँची। बस खड़ी रही और सब नीचे उतरने लगे और म्यूज़ियम की ओर चलने लगे। स्वामी जी बस में बैठे रहे। स्वामी जी को पूज्य विवेक सागर स्वामी जी ने कहा कि चलिए बस के नीचे उतरें, हम भी वहाँ म्यूज़ियम देखने के लिए जाए। तो उस वक्त स्वामी जी ने कहा कि मुझे नहीं आना है, मैं यहीं बैठा रहूँगा, यही ठीक है, इस दुनिया में कुछ देखने लायक नहीं है। स्वामी जी ने ऐसा कहा। तो स्वामी जी के हृदय में भगवान के सिवा और कोई चीज़ देखने में कभी दिलचस्पी नहीं रहती है। उनका जो वैराग्य है वो विचार के साथ और परिपक्व वैराग्य है। ऐसे किसी का देखकर उसका अनुकरण स्वामी जी नहीं करते, लेकिन उनके हृदय में एक समझ के साथ का, ज्ञान के साथ का वैराग्य है।
सन 1917 की साल में स्वामी जी अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे थे। उस वक्त मुसाफिरी शुरू हुई और स्वामी जी अपनी सीट पर बैठे बैठे गहन सोच में पड़ गए। ऐसे सोचने लगे आंखें मूंद कर। उस वक्त पूज्य नारायण मुनि स्वामी जी पास में बैठे थे। उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप क्या गहरी सोच कर रहे हैं? उस वक्त स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्मांडों के बारे में सोचता हूँ। तो नारायण मुनि स्वामी जी कुछ समझे नहीं। उन्होंने पूछा, इसका मतलब? तब स्वामी जी ने कहा कि एक एक ब्रह्मांड नाशवंत है। एक भी ब्रह्मांड की एक भी चीज टिकने वाली नहीं है, सब एक दिन नाश होने वाला है। हमें शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज मिले, हम धन्य हो गए। वे इस ब्रह्मांड में हमारे साथ आए, हमको अपना दर्शन दिया, हमको अपना लाभ दिया, यही हमारे लिए अच्छा है। बाकी इस ब्रह्मांड में कुछ, कोई भी चीज में कोई सार नहीं है। तो स्वामी जी सभी चीज को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड की सभी चीज को, सभी व्यक्ति को नाशवंत की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उनको किसी में मोह तक नहीं रहता है। 2023 की साल में स्वामी जी बम्बई में थे। उस वक्त उनके साथ भक्तों ने कुछ प्रश्नोत्तरी की। प्रश्नोत्तरी के दौरान एक भक्त ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आपके मन में इस जगत का कोई संकल्प आता है, उठता है? उस वक्त तुरंत स्वामी जी बोले, नहीं नहीं, कभी नहीं। जब से मुझे योगी बापा मिले हैं तब से मेरे लिए संसार रहा ही नहीं है। तो सब चौंक उठे, सबको बहुत आश्चर्य हुआ। दूसरा प्रश्न पूछा गया, स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी इस संसार प्रति आपको कैसा भाव रहता है, कैसा विचार रहता है इस संसार के प्रति? उस वक्त स्वामी जी बोले, इस संसार के बारे में मुझे तनिक भी कोई रस नहीं है। स्वामी जी बोले कि इस संसार का चाहे कुछ भी हो, बगड़े, कुछ बिगड़े या सुधरे, मेरे लिए इसके बारे में कुछ लेना देना नहीं है। आगे स्वामी जी बोले कि यह संसार असार है, इसमें कोई भी चीज रस लेने योग्य नहीं है। तो स्वामी जी के हृदय में कितनी गहरी सोच है, कितनी गहरी समझ है और कितना परिपक्व वैराग्य है। एक और प्रश्न पूछा गया कि आपको तो इतना तीव्र वैराग्य है, फिर भी आपका वैराग्य हम सब भक्तों को कभी जलाता नहीं है। आपके वैराग्य का बोझ हमें कभी महसूस नहीं आप होने देते हैं। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? आप इतने वैरागी हैं, आपको कोई भी खाने पीने की चीज में दिलचस्पी नहीं है, आपको कोई देखने लायक चीज की भी दिलचस्पी नहीं है, आपको कोई कीमती चीज की भी दिलचस्पी नहीं है, फिर भी आप हम जैसे वैराग्य रहित लोगों के साथ कैसे रह सकते हैं? उस वक्त स्वामी जी ने कहा कि आप सब भगवान के भक्त हैं और आप सब मेरी ओर से प्रसन्न हो, ऐसी भावना मेरे दिमाग में दिन रात रहती है। फिर स्वामी जी आगे बोले कि साथ में एक ज्ञान भी है कि मेरा और आप सबका देह एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं है। ऐसा ज्ञान है, आत्मा और देह के बीच जो अंतर है इसका ज्ञान है, इसलिए किसी के बारे में हर्ष या शोक भी मुझे नहीं रहता है। तो स्वामी जी के हृदय में एक समझ के साथ का गहरा वैराग्य है, इसलिए उनको इस संसार में किसी के बारे में कोई मोह नहीं रहता है,
हमेशा के लिए उनका मन भगवान की ओर ही रहता है, भगवान में ही संलग्न रहता है, सभी के साथ व्यवहार करते हैं, सभी के साथ रहते हैं, सभी के समान जीवन जीते हैं ऐसा लगता है। फिर भी स्वामी जी का जीवन यदि हम गहराई से देखें तो स्वामी जी का जीवन हमसे बहुत अलग है, हमसे बहुत डिफरेंट है। स्वामी जी का जीवन वैराग्य से तप्त है, फिर भी हमारे साथ रहकर, हमारे साथ रहते हुए हम हमारे साथ मिलजुल जाते हैं। तो ऐसा उनका अद्भुत दिव्य वैराग्य है। तो स्वामी जी के जीवन में से हम ऐसे वैराग्य की प्रेरणा ले सके, ऐसी उनके श्री चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।